अगर तुम्हें लगता है दुनिया ईमानदारी से चलती है तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। अगर तुम्हें लगता है मेहनत हमेशा जीतती है तो तुम गेम समझे ही नहीं। और अगर तुम हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते हो तो याद रखो, सबसे पहला धोखा हमेशा सबसे करीबी इंसान देता है। ये दुनिया फेयर नहीं है, ये दुनिया स्मार्ट लोगों की है। और आज तुम वो इंटेलिजेंस सीखने वाले हो जो कमज़ोर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया कभी फेयर नहीं खेलती। चाहे तुम कितने ही ईमानदार क्यों ना हो, कोई ना कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा। चाहे तुम कितने ही स्किल्ड क्यों ना बन जाओ, तुमसे कम काबिल बंदा तुम्हारी जगह ले लेगा। ये सच है। जो इस सच को इग्नोर करता है वो विक्टिम बनता है, लेकिन जो इस सच को एक्सेप्ट करता है वो सर्वाइवर बनता है। और सर्वाइवर कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वो सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस पावर को कहते हैं डार्क इंटेलिजेंस। डार्क इंटेलिजेंस बुक से नहीं आती, ये पैदा होती है बिट्रेयल से, ह्यूमिलिएशन से, डिफीट से। जहाँ नॉर्मल लोग टूट जाते हैं वहाँ डार्क इंटेलिजेंट बंदा इवॉल्व होता है। ये वो बंदा होता है जो ज़्यादा बोलता नहीं लेकिन सब कुछ देखता है, जो रिएक्ट नहीं करता, कैलकुलेट करता है, जो इमोशंस में नहीं बहता बल्कि फ्यूचर प्लान करता है। ज़्यादातर लोग चेकर्स खेलते हैं, सिंपल चाल, सिंपल सोच। लेकिन आज तुम चेस सीखने वाले हो। एक बात क्लियर रखो, ये नॉलेज डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, ये प्रोटेक्शन के लिए है। अब कमेंट्स में लिखो, मैं इमोशनल रिएक्ट नहीं करता, मैं स्ट्रेटेजिक सोचता हूँ। रूल नंबर 1, कैलकुलेटेड ओपेसिटी। तुम अपने इंटेंशंस कभी पूरे क्लियर नहीं करते। तुम सिर्फ उतना दिखाते हो जितना ज़रूरी हो। जब लोगों को आधी कहानी मिलती है वो बाकी आधी खुद बना लेते हैं और वही उनका कंट्रोल बन जाती है। स्मार्ट लोग सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, वो गैप्स छोड़ देते हैं। मिस्ट्री रिस्पेक्ट पैदा करती है, रिस्पेक्ट पावर बन जाती है तुम्हारी। इन्फॉर्मेशन तुम्हारी करेंसी है, इसे हर किसी पर खर्च मत करो। रूल नंबर 2, एडेप्टिव पर्सोना। तुम हर इंसान के साथ एक जैसे नहीं रहते। लोग सोचते हैं वो तुम्हें जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक वर्जन जानते हैं। ये फेक होना नहीं, ये इफ़ेक्टिव होना है। लॉजिकल इंसान से फैक्ट्स में बात करो, इमोशनल इंसान से फीलिंग्स में, पावर समझने वाले से विजन में। पानी को देखो, शेप बदलती है लेकिन पानी पानी ही रहता है। तुम भी वैसे ही हो, प्रेजेंटेशन बदलती है, वैल्यूज़ नहीं। रूल नंबर 3, डिटैचमेंट। जो चीज़ तुम खो देने से नहीं डरते वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। लोग जॉब से डरते हैं इसलिए जलील होते हैं। लोग रिलेशनशिप से डरते हैं इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं। जो बंदा कह सकता है मैं वॉक अवे कर सकता हूँ, उसी के पास असली पावर होती है। कम डेस्परेट बनो, ज़्यादा डेंजरस बनो। रूल नंबर 4, साइलेंट लेवरेज। असली पावर आवाज़ नहीं करती, वो खामोशी में महसूस होती है। तुम प्रेशर नहीं डालते, तुम वेट करते हो। लोग गलती करते हैं, तुम याद रखते हो। साइलेंस कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल है। पॉज लो, चुप रहो और देखो, लोग खुद बोलने लगते हैं। रूल नंबर 5, साइकोलॉजिकल एको। तुम सिर्फ सुनते नहीं, तुम समझते हो। हर इंसान के अंदर 3 खामोश सवाल होते हैं। क्या तुम मुझे देखते हो? क्या तुम मुझे समझते हो? क्या तुम मुझे वैल्यू देते हो? तुम लफ्ज़ रिपीट नहीं करते, तुम फीलिंग रिफ्लेक्ट करते हो। और जब इंसान खुद को समझा हुआ महसूस करता है वो तुम पर ट्रस्ट करता है। रूल नंबर 6, एम्बिग्यूअस मोरालिटी। तुम पूरे एक नहीं हो, तुम पूरे बुरे भी नहीं हो। तुम काम पूरा करते हो। रियल वर्ल्ड ब्लैक और वाइट में नहीं चलता, पावर अक्सर ग्रे जोन में होती है। तुम ये नहीं पूछते मैं अच्छा लगूंगा, तुम पूछते हो आउटकम क्या होगा। ये क्रूएल्टी नहीं, ये रियलिज्म है। रूल नंबर 7, इमोशनल कंट्रोल। जो बंदा अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करता वो हमेशा किसी और के कंट्रोल में होता है। गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है, फियर तुम्हारा हैंडलर है। डार्क इंटेलिजेंट बंदा पहले शांत होता है फिर डेंजरस बनता है। रूल नंबर 8, लॉन्ग टर्म विजन। तुम शॉर्ट टर्म जीत के लिए नहीं खेलते, तुम सिस्टम के लिए खेलते हो। तुम इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देते, तुम डिलेड मूव रखते हो। तुम फ्यूचर आज से लिखते हो। याद रखो, डार्क इंटेलिजेंस का मतलब बुरा बनना नहीं, इसका मतलब है बेवकूफ़ बनना, बंद करना। गेम समझो, खुद को प्रोटेक्ट करो और हमेशा एक चाल आगे रहो।